अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ खंडवी के सालन की रेसिपी। ये बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत टेस्टी होती है और बहुत झटपट आसानी से जो किचन में बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे बन जाती है। ये रेसिपी आपने ज़रूर एक बार ट्राई करनी है। तो चलिए खंडवी का सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे खंडवी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन ले लिया है और इसे हम छान लेंगे। बेसन को छानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे आपकी खंडवी स्मूथ नहीं बनेगी। तो इस तरीके से जब सारा कचरा आ जाए उसे हम फेंक देंगे। अब इस छने हुए बेसन में कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर ले लिया है हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर। साथ ही इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून कटी हुई हरी मिर्चें, ये टोटल 4 अदद थी, 4 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून गाढ़ा दही। साथ ही मैंने ले लिया है हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, और अजवाइन को हम हाथों में क्रश करके शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून ये भी शामिल करती है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, ये बिल्कुल परफेक्ट नमक की क्वांटिटी है। और साथ ही जाएगा हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के ऑयल, कुकिंग ऑयल। और यहाँ मैंने ले लिया है 1 गिलास पानी। पानी शामिल करने से पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इस तरह का पेस्ट होना चाहिए। और 1 गिलास पानी में थोड़ा सा पानी बच गया है मेरा। मैंने इस गिलास से 1 गिलास पानी लिया था, थोड़ा सा पानी बच गया है, 1/4 कप जितना। अब जब इस तरह से कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट आपका बन जाएगा, आपने इसको एक पैन में ट्रांसफ़र कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको इतना पकाना है कि इसकी एक डो तैयार हो जाए। जब इस तरह से आपकी डो तैयार हो जाएगी तो सबको आपने समेट लेना है। ये रेडी हो चुकी है डो हमारी। अब यहाँ पर मैंने एक डिश ले ली है ट्रे, और इसे मैंने घी से या ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब जो मिक्सचर हमने इसमें बनाया था वो इस पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। हमने अपने स्पैचुला के ऊपर भी तेल लगाना है और इसे दबा दबा के प्रेस करना है। ये आपने गरम में ही सेट करना है, क्योंकि अगर ये ठंडी हो गई तो फिर ये अच्छे से सेट नहीं होगी। हमारी जो डो है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसके टुकड़े काटेंगे। आपने इस तरीके से, जिस तरह मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, अपने मर्ज़ी से बड़े छोटे आप कर सकते हैं। आप टुकड़े काटिए और इसे छुरी की मदद से इस तरह से निकाल लीजिए। देखिए हमारे टुकड़े बिल्कुल परफेक्ट कटे हैं। इसकी जो थिकनेस है वो भी बराबर है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। अब हम इसकी तैयार करेंगे ग्रेवी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप तेल ले लिया है, पैन में शामिल कर दिया है। साथ ही इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून मेथी दाना और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ज़ीरा कड़कड़ाने तक पकाएंगे। जब ज़ीरा कड़कड़ाने लगेगा तो इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे 30 से 40 सेकंड तक। 30 से 40 सेकंड के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, और साथ ही 1 कप गाढ़ा दही। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे भूनेंगे इतना कि मसाले में से तेल सेपरेट हो जाए। देखें इसे भूनते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। मसाले में से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है, कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो इसमें अब शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून नमक। क्योंकि हम खंडवियों में भी नमक डाला है तो नमक आपने बहुत ध्यान से डालना है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी ग्रेवी बनाने के लिए। अब इसे हमने 1 उबाल आने तक पकाना है। जब 1 उबाल आ जाएगा, फिर मैंने यहाँ पर 2 अदद खंडवी ले ली थी और इसे मैश कर लिया था, वो भी इसमें शामिल कर देंगे ताकि एक बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी वाला सालन बन जाए। इसके बाद इसमें जो हमने पीसेस काट के रखे थे खंडवियों के, वो भी शामिल कर देंगे और चमचा हिला के इसे 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट जब हो जाएंगे, फिर इसमें आपने शामिल करना है 1 मुट्ठी हरा धनिया और 2 चुटकी पिसा हुआ गरम मसाला। इसके बाद आपने ये करना है कि चूल्हा बंद कर देना है और इसे 5 मिनट तक ढक देना है। 5 मिनट के बाद आप इसे डिश आउट करेंगे और हमारा मज़े का खंडवियों का सालन बन के रेडी हो चुका है। आप इसे खिचड़ी, चपाती, रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। जब आपका कुछ बनाने का दिल ना करे तब आप ये बना लें।
तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।